नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज़ादी इजहार राय पर सवाल पूछने पर कि आज़ादी इजहार राय पर पाबंदियाँ इस कदर सख्त क्यों लगा दी गई हैं, इस किस्म का सवाल पूछने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस क्लब लाहौर के सदर और PTV के कंट्रैक्ट मुलाज़म आज़म चौधरी साहब को बरतरफ कर दिया है। इस वाक़या की तफसीलात पेश खिदमत हैं, शुरू से लेकर एंड तक लम्हा ब लम्हा इसकी रिपोर्ट आपके सामने पेश है। 11 जुलाई 2023 ईस्वी को सदर प्रेस क्लब लाहौर और PTV के कंट्रैक्ट मुलाज़म आज़म चौधरी साहब को शहबाज शरीफ से आज़ादी इजहार पर पाबंदियों के मतलब सवाल पूछने पर नौकरी से फारिग कर दिया गया है। पाकिस्तान में सहाफ़ती सरगर्मियों और मीडिया का गला किस बुरे तरीके से घोंटा जा रहा है, ये खबर और इससे जुड़ी तफसीलात हुकूमती जबर की वाज़ेह मिसाल है। ये दिलचस्प और हैरत अंगेज़ वाक़या आज़म चौधरी साहब के साथ पेश आया। बताते हैं कि ईद के दूसरे दिन PTV की तरफ से मुझे फ़ोन करके कहा गया कि गवर्नर हाउस में एक स्पेशल ट्रांसमिशन है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और उसके पैनल में 3 जर्नलिस्ट होंगे, इनमें से एक आप भी हैं। लिहाजा मैं गवर्नर हाउस पहुंचा तो मैंने सवाल करने के लिए देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। मैंने भी सवाल करने के लिए 4-5 मरतबा हाथ उठाया, लेकिन मुझे सवाल पूछने का मौका नहीं दिया गया। बिलाखिर मैं खड़ा हो गया, कहा कि वज़ीर आज़म साहब मुझे सवाल करना है। इस पर माइक मेरी तरफ भेज दिया गया। मैंने सवाल किया कि ये दौर मीडिया पर पाबंदियों के हवाले से बदतरीन दौर क्यों है। इस सवाल को सुनने के लिए वज़ीर आज़म तैयार नहीं थे। इस सवाल के वज़ीर आज़म को बिल्कुल तवक्को नहीं थी और ना ही वो किसी ऐसी सूरत-ए-हाल के लिए तैयार थे। चेहरे पर शदीद नागवारी के तासरात उभरे और कोई जुमला नहीं मुँह से निकल सका था। हम इतना कहा कि मैं किसी किस्म की पाबंदियों के हक़ में नहीं हूँ। मज़ीद वज़ाहत वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब करेंगी। इस पर वज़ीर इंफॉर्मेशन मरियम औरंगज़ेब साहबा जवाब देती हैं कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने खबर लगाई कि आज़म चौधरी साहब को लाहौर में जब IMF की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वज़ीर आज़म ने आज़म चौधरी साहब को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर सवाल पूछने पर PTV की मुलाजमत से हटा दिया था। आज़म चौधरी साहब पाकिस्तान टेलीविज़न के मुलाजिम नहीं है और ना ही कभी रहे हैं और कभी उनका किसी किस्म का कोई कंट्रैक्ट PTV के साथ नहीं रहा है। इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था, मैंने इन्हें सवाल करने का मौका दिया। अगर हमें आज़म चौधरी साहब से कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते तो हम उन्हें उस वक्त गवर्नर हाउस में वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदऊ ना करते। एक तरफ तो उन्होंने ये कहा कि किसी किस्म का कंट्रैक्ट उसके साथ नहीं था, अब दूसरी तरफ वो अगले जुमले में क्या कहती हैं कि आज़म चौधरी साहब आज PTV पर इशू बेस्ड स्कूल ऑफ एनालिस्ट का हिस्सा हैं, यानी कि वो PTV का रेगुलर हिस्सा हैं, किसी तरह भी उन्हें रिमूव नहीं किया गया। तो ये यानी कि एक तरफ वो कह रही हैं कि हमारा कंट्रैक्ट पर इस शख्स के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, और दूसरी तरफ कह रही हैं कि वो आज भी PTV का हिस्सा है और उन्हें फारिग नहीं किया गया। बैरिस्टर इत्तिशामुद्दीन साहब के प्रोग्राम सवालनामा में एक सवाल के जवाब में सवाल किया गया कि जो ही ये सवाल आपने किया तो पता लगा कि उसके 24 घंटे बाद, बल्कि उसी दिन पता चल गया था। और अभी जब मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मुझे पता चला है कि आपको उसी वक्त इतला दे दी गई थी कि आपको PTV के कंट्रैक्ट से फारिग कर दिया गया है। इस पर सदर प्रेस क्लब लाहौर आज़म चौधरी साहब ने कहा कि मेरे सवाल करने के बाद ये फ़ैसला, यानी मुझे PTV से हटाने का फ़ैसला 24 सेकंड के अंदर ही कर लिया गया था। मुझे चंद मिनट में ही ये बात कन्वे कर दी गई थी कि मेरा कंट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है। उन्होंने अपने कंट्रैक्ट के बारे में तफसीलात बताते हुए कहा कि मुझे मई 2022 ईस्वी में हुकूमत की तरफ से रब्ता किया गया कि आपको PTV में 18,000 रुपये फ़ी प्रोग्राम पर मुलाज़म रखा जाता है। तो मैंने इसके ऊपर ठीक है, मैंने हाँ कर दी। लिहाजा उन्होंने कहा कि ये
प्रोग्राम है बाखबर पीटीवी के ऊपर। उसके पैनल में आपको एक एनालिस्ट के तौर पर शामिल किया जाता है। मैंने विलिंग दे दी तो मुझे पीटीवी के प्रोग्राम बाखबर में बाकायदा तौर पर 4 अफराद के पैनल में शामिल कर दिया गया। सितंबर 2022 ईस्वी में मुझे कंट्रैक्ट लेटर मौसूल हुआ, यानी कि बाकायदा कंट्रैक्ट हुआ था। मेरी खिदमात सिर्फ बाखबर की हद तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि जिस मौके पर भी मुझे बुलाया जाता मैं पहुंच जाता था। सहाफ़ी अरशाद आरफ साहब भी आज़म चौधरी साहब के साथ ही बैठे हुए थे। उनका कहना है कि आज़म चौधरी साहब के बार बार हाथ खड़ा करने के बावजूद उन्हें सवाल करने का मौका नहीं दिया। इसके बाद आज़म चौधरी साहब खड़े हो गए तो उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब मैंने सवाल करना है, तो इसके बाद उन्हें माइक दे दिया गया और उन्होंने सवाल जो किया वो बहुत शाइस्ता अंदाज में और बड़े खुले दिल के साथ किया। लेकिन जवाब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सवाल का जवाब वज़ीर इत्तलात देंगी। पाकिस्तान में इस वक्त बदतरीन सहाफ़ती पाबंदियाँ नाफिज की जा चुकी हैं। बाज़ अफराद का नाम, तहरीर, तकरीर, फ़ोटो, वीडियो क्लिप, टुक्कर, ख़बर या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दिखाना जुर्म बन चुका है। मीडिया एडवाइज़र्स, मीडिया हाउसेस, एंकर्स, व्लॉगर्स और एनालिस्ट हुकूमती जबर से तंग आकर दूसरे मुल्कों में जाके डेरे ला चुके हैं। ज़ाती हुकूमती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह दी जा रही है। कौमी असम्बली में अपोजिशन ना होने का बदतरीन फ़ायदा उठाया जा रहा है। धड़ाधड़ कवानीन पास करवाए जा रहे हैं। अपने मुकदमे, कर्ज़े और सज़ाओं को ख़त्म करवाने के लिए पार्लियामेंट को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। आइन में तरमीमात करने का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। इन हालात में आज़म चौधरी साहब का सवाल सिर्फ़ एक सवाल ही नहीं था, बल्कि ये जुर्म था और सज़ा के तौर पर उन्हें नौकरी से या उस कंट्रैक्ट से हटा दिया गया। इस वक्त वफाकी हुकूमत, PDM इत्तेहाद और सेम पेज वाले, इनका इत्तेहाद इस कदर मजबूत और स्ट्रांग हो चुका है कि मुकाबले पर गरीब मजदूर, कमज़ोर माशरती तबका, मीडिया से वाबस्ता एंकर्स, व्लॉगर्स, यहाँ तक कि क्लिप मेकर और सोशल मीडिया से वाबस्ता अफराद शदीद जबरो इस्तबदाद, कैदोबंद और अमवात का शिकार हो रहे हैं। लगता है कि हुकूमत और सेम पेज वालों ने हर कीमत पर अगले 5 साल इमरान मुखालिफ जमातों को देने का फ़ैसला कर लिया है। जवाबन अगर 8-10 अरब रुपए मिल जाएँ तो कोई मज़ायका नहीं है। दुबई, स्विट्ज़रलैंड और बरतानिया में जायदादें और सैर सपाटा किसे बुरा नहीं लगता। तो आज मैं अपना व्लॉग इसी के ऊपर ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।